क्लास। आज भी टाइम करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट और थे, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, एक रोलिंग फ्रिक्शन था। स्लाइडिंग का मतलब होता है कि सीट के ले जाना किसी बॉडी को, और रोलिंग का मतलब क्या होता है, टायर लगा करके रोल करके ले जाना। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आसान सी डेफिनेशन है, कब आता है भाई, एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर हम स्लाइड करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, वेन ए वुडन ब्लॉक इज पुश्ड और पुल्ड और पुश्ड और ग्राउंड। जब एक लकड़ी के गुटके को हम क्या क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर या पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्लाइडिंग आएगा, इनका सीट के जाता है वो। रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा आता है, रोलिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। ठीक है, ये इसी के तर्ज पे मैंने लिख दिया, ये आप पहले ऑनलाइन यहाँ से लिख लो। ठीक है, वहाँ स्लाइड था, यहाँ क्या आ जाएगा, रोल आ जाएगा बस। व्हील, व्हेन ए व्हील रोल ओवर द रोड, देखिए जब पहिया एक रोड के ऊपर चलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सा कम या ज़्यादा है भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ज़्यादा और स्टैटिक रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, कम है भाई। ठीक है, नॉट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द नॉलेज वाज यूज बाय मैन टू इन्वेंट ऑफ व्हील्स। ये जो नॉलेज थी स्लाइडिंग और रोलिंग वाली, रोलिंग जो फ्रिक्शन मनुष्य को पता लगा उसके बाद इसने क्या किया भाई, पहिए की खोज की थी। ठीक है, जिससे क्या था, आसान हो गया हमारा मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे भाई, मेन फ्रिक्शन दो ही थे अपने, कौन कौन से, एक स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन था और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। अब पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है ट्रस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होती है या एट द वर्ज ऑफ मोशन होती है, चलने के कागार पे होती है, तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, किसको बैलेंस करती है भाई, अप्लाइड फोर्स को, लेकिन बॉडी अभी चली नहीं है, बॉडी अभी भी चली नहीं है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, बॉडी चलने वाली है लेकिन बॉडी अब भी क्या है, रेस्ट पे है। ये कैसी होती है, वेरिएबल फ्रिक्शन होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है, इसकी वैल्यू जो होती है एडजस्ट होती रहती है अपने आप। ठीक है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था, कांस्टेंट था। चलती हुई बॉडीज़ में, चाहे वो स्लो चल रही हो चाहे फास्ट चल रही हो, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है, वेरिएबल है। इसकी वैल्यूज लाई करती हैं, फ्रैक्शन जो स्टैटिक है इसकी वैल्यू लाई करती है ग्रेटर दैन जीरो होगी, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, देखिए लिमिटिंग फ्रैक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है, स्टैटिक फ्रैक्शन ही क्या होता है, स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू जब मिनिमम होती है तो जीरो होती है, यानी स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगी, और लेस दैन इक्वल टू किसके बराबर होगी, लिमिटिंग फ्रैक्शन की, यानी मैक्सिमम वैल्यू है। जब मैक्सिमम आ जाएगा स्टैटिक फ्रैक्शन तो क्या बन जाएगा, वो लिमिटिंग। इससे ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, जो फ्रैक्शन लिमिटिंग है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है फ्रैक्शन किससे, काइनेटिक से। जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी अभी चलने वाली है इसके ऊपर, बस थोड़ा सा और फोर्स लगा दो, आप अप्लाइड बॉडी चल पड़ेगी। यानी क्या होगा, फ्रैक्शन जो लिमिटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन के होता है। फ्रैक्शन लिमिटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल रिएक्शन के। और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू एडजस्ट होती रहती है अपने आप। ठीक है, एयर म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। फार्मूला फॉर स्टैटिक फ्रैक्शन है ही नहीं भाई। ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन ही स्टैटिक बनता रहता है, देखिए ये वैल्यू याद रखो आप। ठीक है, तो अब हम जहाँ भी पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है भाई, अपने आप एडजस्ट होता रहता है। नोट, बॉडी मूव्स इफ ओनली, जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो मैक्सिमम स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रैक्शन से। बॉडी कब मूव करेगी भाई, जब अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ मूव नहीं करेगी, इससे नीचे मूव नहीं करेगी, इससे ऊपर मूव नहीं करेगी, कहाँ मूव करेगी, फ्रैक्शन लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाए अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ये भी याद रख लो आप, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन हमेशा। ठीक है, आइए एक दो न्यूमेरिकल से इसको हम कर लेते हैं कि कब बॉडी मूव करेगी कब नहीं करेगी। देखिए इस पहले क्वेश्चन में क्या है, एक 4 kg का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन कितना है, 0.2। ठीक है, फोर्स कितना है, 6 न्यूटन है भाई, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है। फाइंड फ्रैक्शन एंड एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का। क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालना। ठीक है, जब बॉडी एक रेस्ट पे होती है तो स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स जो बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के होगा भाई। बॉडी चली नहीं है ना, जब तक बॉडी चली नहीं है तो अप्लाइड फोर्स किससे बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकालो पहले, तो इसका वेट नीचे होगा 4g का मतलब जी की वैल्यू 10 रख दो, 40 होगा। नॉर्मल रिएक्शन कितने होगी ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन कितने आ जाएगी, 40 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन लिमिटिंग क्या फार्मूला होता है, म्यू एस इंटू म्यू एन,
म्यूस की वैल्यू कितनी है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया अपना 48, यानी फोर्स आ गया कितना 6 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे कितना लगा 8 न्यूटन। तो क्या बॉडी चलेगी? नो। बॉडी कब चलेगी? जब ये ज़्यादा हो और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, कम हो। एज फोर्स अप्लाइड जो है वो क्या है, लेस देन है फ्रैक्शन लिमिटिंग से, द बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी चलेगी नहीं चलेगी तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई 8 न्यूटन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। अगले में देखिए, वही बॉडी हमने फोर्स कितना लगाया 20 न्यूटन का, स्टैटिक फ्रैक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.6, काइनेटिक का कितना है 0.4 है। फ्रिक्शन फोर्स निकालना और एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन पहले लिमिटिंग देखो लगा करके भाई, अपोजिट कितना फोर्स लग रहा है, बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। फ्रिक्शन लिमिटिंग निकालो, म्यूस इंटू मैन, नॉर्मल रिएक्शन वही 40 आना इसका, म्यूस कितना दे रखा है 0.6, यानी कितना आ जाएगा 24, ठीक है, न्यूटन आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है 40 है, वही देखिए कितना है 20 न्यूटन है, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कितना है 24, तो बॉडी नहीं चलेगी अब भी, छोड़ दो इसको भी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, कितना है भाई फ्रिक्शन फोर्स 24 न्यूटन है भाई, कितना है ये 24 न्यूटन आया फ्रिक्शन फोर्स, 20 गलती किया गया 24 न्यूटन। अगले में चेक करो, 20 न्यूटन ऐसे लगाया, देखिए हम 2 kg की बॉडी है, 20 न्यूटन फोर्स लगा रखे हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन 0.6 और काइनेटिक 0.4, वही है। फ्रिक्शन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, आपकी कितनी है भाई 2g नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगी, तो 2g की वैल्यू 10 रखो 20 न्यूटन। अब बार बार देखो निकालना सीख लो, नॉर्मल रिएक्शन मैंने सिखा दिया आपको। फ्रैक्शन लिमिटिंग कैसे निकालेंगे, क्या होता है फ्रैक्शन लिमिटिंग की वैल्यू, ठीक है। पहले लिमिटिंग चेक करो, अगर लिमिटिंग फ्रैक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो बॉडी नहीं चलेगी, अगर लिमिटिंग फ्रैक्शन अप्लाइड फोर्स से कम है तो बॉडी मूव करेगी, ठीक है। पहले लिमिटिंग चेक कर लिया करो, बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, यही पता लग जाएगा। तो लिमिटिंग निकालेंगे, कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना है स्टैटिक का 6, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20, 12 न्यूटन आ गया भाई। देखिए ये 20 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन है, तो क्या होगा, बॉडी चलेगी भाई। अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर है फ्रैक्शन लिमिटिंग से, तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। इसका मतलब फ्रैक्शन काइनेटिक निकाल लो इसमें, फ्रैक्शन काइनेटिक कितना है भाई, म्यू के, चलते हुई बॉडीज में क्या होता है काइनेटिक होता है, काइनेटिक फ्रैक्शन क्या होता है म्यू के इंटू 1, म्यू के कितना है ये, तो कितना आ गया 8 न्यूटन, ठीक है। अब फोर्स नेट कितना है वो, अब इस 12 पे नहीं जाना आपको, बॉडी तो चल रही है ना, तो नेट फोर्स निकालो। ये तो 20 तो इधर है और चलती हुई बॉडी में काइनेटिक फ्रैक्शन लगा तो कितना लगा -8 कर दो, तो 20 - 8 क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया, अपॉन क्या आ गया मास ऑफ द बॉडी, मास कितना है 2 kg है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या गलती करोगे तुम यहाँ पे ये गलती करोगे कि ये कितना नेट फोर्स निकालोगे ना, तो ये कितना 20 और -12 कर दो, गलत हो जाएगा। ये तो स्टैटिक का था, चेक करने का तरीका था ये तुम्हारा। अब चलती बॉडी चल रही है तो कौन सा फ्रैक्शन आएगा, काइनेटिक आएगा। तो काइनेटिक नेट फोर्स निकालते हैं, क्या करेंगे, एक डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव है, इसका अपोजिट कर दो, क्या होगा 8 है, क्योंकि चलती हुई बॉडी में काइनेटिक फ्रैक्शन आएगा। तो ये तरीका है बेटा, बॉडी चल रही है कि नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी तो किस एक्सेलरेशन से चलेगी आप निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे आप, चेक कर लो बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी। बॉडी कब मूव करेगी, जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा फ्रैक्शन लिमिटिंग से, ठीक है। तो आप चेक कर लो फ्रैक्शन लिमिटिंग निकाल करके, सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। हाँ, अगर बॉडी मूव कर जाएगी ना तो उसमें फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो। और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के बाद आपने फार्मूला लगा दो, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा।